हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक आइज़। तो रियलिस्टिक आइज़ बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। एक पेंसिल नॉर्मल, एक चारकोल पेंसिल, एक इरेज़र। अगर नीडेबल इरेज़र है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ एक नॉर्मल इरेज़र है तो भी ठीक है। इतनी सी चीज़ों के साथ हम रियलिस्टिक आइज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आइज़ का आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। आउटलाइन में ध्यान रखें, पहले हमें अपर एंड लोअर आईलिड्स को ड्रॉ करना है और आइज़ की शेप को ध्यान में रखना है। आलमंड शेप होती है आइज़ की, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और हम आईलिड्स के अपर लाइन को भी मार्क कर देंगे। बोथ द आईलिड्स अच्छे से ड्रॉ कीजिए। ज़्यादा मैं ड्राइंग को नरेट नहीं करूँगा बिकॉज़ उससे कन्फ्यूज़न होता है। आपको बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है कि आप सीखो देख कर, और एक हाथ में पेंसिल एंड पेपर उठाओ और शुरू हो जाओ। तो अगर आप साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। एक बार देखो फिर ड्रॉ करो, फिर देखो फिर ड्रॉ करो। यू कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वीडियो अ लिटिल बिट एंड देन यू कैन वॉच। मिस्टेक होती है तो इरेज इट एंड दोबारा से ड्रॉ करो। शेप्स को ध्यान से देखकर ध्यान से ड्रॉ करो। ओरिजिनल रेफरेंस पिक को बार बार देखो, कहीं मिस्टेक कर रहे हो तो आप फिर से उसे करेक्ट कर लो। आपको आउटलाइन हमेशा हल्के हाथ से ड्रॉ करनी है। कभी भी पेंसिल से आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि वो पहली ही लाइन एकदम डार्क ड्रॉ कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपको हल्के हाथ से पेंसिल को पकड़ना है, तो आपको पेंसिल को उसके मिडल से, नहीं तो लिटिल बिट लोअर देन मिडल, थोड़ा सा मतलब ऊपर से पकड़ो उसको। नीचे से एकदम पकड़ोगे टिप के पास से तो आपका स्ट्रोक डार्क ही होगा, लाइट स्ट्रोक आप नहीं बना पाओगे। तो मिडल से पेंसिल को पकड़ो और अपने इमेज पे, रेफरेंस इमेज को अच्छे से देखो और उसके हिसाब से स्ट्रोक्स बनाओ। आइज़ का साइज़ दोनों का सेम आपका होना चाहिए। अगर साइज़ छोटा बड़ा होगा तो वो ऑकवर्ड लगेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द ग्रिड्स। ग्रिड्स से बहुत एक्यूरेट आप ड्रॉ कर सकते हो। ग्रिड्स इज़ अ गुड वे, लेकिन ग्रिड्स बाद में प्रैक्टिस यूज़ करेंगे बिकॉज ग्रिड्स से फिर आपके हाथ को ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। फ्री हैंड स्केचिंग, फ्री हैंड ड्राइंग्स आपको बेटर, आपके हैंड की प्रैक्टिस होती है, आप बेटर सीख सकते हैं। तो आईलिड्स हमने ड्रॉ कर ली है। नाउ हम आइरिस और प्यूपिल ड्रॉ कर रहे हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखो, आइज़ को रियलिस्टिक बनाने में शेड्स का बहुत मैटर होता है। आइज़ में जो रिफ्लेक्शन होता है उसे कभी मत छोड़ो। आप देख सकते हो दोनों आइज़ में एक रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। यू हैव टू ड्रॉ दैट रिफ्लेक्शन। इफ़ यू विल नॉट ड्रॉ दैट रिफ्लेक्शन, इट विल टेक द रियलिस्टिक लुक अवे फ्रॉम योर आइज़। तो अच्छे से रिफ्लेक्शन को भी आप मार्क करो। आईब्रोज की पोजीशन आप मार्क कर दो। डोंट ड्रॉ द आईब्रोज विद द पेंसिल। आईब्रोज के लिए हम चारकोल पेंसिल यूज़ करेंगे बिकॉज डार्क शेड्स हैं तो डार्कर पेंसिल होना चाहिए। ग्रेफाइट पेंसिल से भी डार्क शेड्स बना सकते हैं, लेकिन चारकोल का जो लुक है, और चारकोल में रिफ्लेक्शन नहीं होता है कैमरा में देखने से, तो बेटर है कि चारकोल पेंसिल यूज़ करो। लेकिन चारकोल पेंसिल के साथ काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है बिकॉज वो बहुत टूट जाती हैं, बार बार अच्छे से शार्प नहीं होती। बट स्टिल स्लोली यू कैन लर्न टू यूज़ देम। आपको अडेप्ट करना पड़ेगा उनकी प्रॉब्लम्स को और आपको उसी से सीखना है। एक बार नहीं बन रहा है तो दो बार बनाओ, दूसरी बार में नहीं बन रहा है तो तीसरी बार में बनाओ, तीसरी बार नहीं बन रहा तो चौथी बार। यू हैव टू प्रैक्टिस अंटिल यू गेट द फाइनल आउटकम। जब आपका आउटलाइन बन जाए तो उसको आपको थोड़ा सा इरेज करना है। उसको इरेज करके अपर लेयर ऑफ ग्रेफाइट को हटा दो। फिर अपनी चारकोल पेंसिल से आप रेफरेंस पिक में देख के जो डार्क शेड्स हैं उनको मार्क कीजिए। जैसे कि अभी मैं अपर आईलिड की डार्कर शेड को ड्रॉ कर रहा हूँ दोनों आइज़ में। पहले अपर आईलिड ड्रॉ करेंगे, फिर हम आइरिस एंड प्यूपिल पे आएंगे। आउटलाइन करने के बाद मिटाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल
अच्छे से नहीं चलता है, वो प्रॉब्लम करता है। तो हम पहले चारकोल यूज़ करने से पहले एक जो अपर लेयर ऑफ ग्रेफाइट है उसे हटा देते हैं, ताकि हमारे चारकोल पेंसिल अच्छे से मार्क्स बना सके, अच्छे से काम कर सके। तो अभी प्यूपिल आप देख सकते हैं मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैंने वो रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पर छोड़ा है, उसे मैंने एकदम वाइट छोड़ा है। यू कैन ड्रॉ इट लेटर आल्सो, अगर आपके पास एक वाइट पेन है, बिकॉज वाइट पेन्स इतने सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए बेटर है कि आप अपना मार्क वहीं पे छोड़ दो, उससे पहले ही आप डार्क मत करो, उसे वाइट ही रहने दीजिए। इसको करने के बाद हम आई लैशेज़ की जो शेडो बन रही है आयरिस में, उसे ड्रॉ कर देते हैं दोनों आइज़ में। देखिए थोड़ी थोड़ी ये जो पोर्शन, ये जो आपने जो अभी ड्रॉ किया मैंने, ये शेडो थी आयरिस के अंदर अपने आई लैशेज़ की। दोनों आइज़ में जो भी शेडोज़ आ रही है हमने उनको ड्रॉ कर दिया है। अभी हम आई लैशेज़ बनाते हैं। आई लैशेज़ ड्रॉ करना बहुत ही मज़ेदार होता है, बिकॉज़ वो ही होते हैं जो आँखों को सुंदर बनाती हैं। तो पहले अपर आईलिड मार्क कर लिए मैंने, अपर आईलिड का अपर पोर्शन। तो ड्राइंग को आपको एंजॉय करना है, ना कि सीखना है। आप एंजॉय करोगे तो बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सीखने के तरीके से सीखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जो भी आप बना रहे हो, जैसा भी बना रहे हो, अप्रिशिएट इट योरसेल्फ एंड ट्राई टू इम्प्रोवाइज एवरी टाइम यू ड्रॉ। तभी आप सीख भी पाओगे और आपको मज़ा भी आएगा, जो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इफ़ यू कैन नॉट एन्जॉय योर ड्राइंग then you will not be able to learn it. आई लैशेज़ बन गई है एक साइड से, हम दूसरी साइड से भी आई लैशेज़ ड्रॉ करेंगे। आई लैशेज़ बनाने के लिए मैंने आपको डायरेक्शंस प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, उनको फॉलो करो। जाऊंगा मैं, 2 मिनट और वेट कर रहा हूँ बस। आ जाना चाहिए उसे वैसे तो। तो अब हम लोअर आईलिड्स आई लैशेज़ ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। आप देखो, सीखो और ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करते रहोगे तभी सीखोगे। ओके बेबी। One of the eye is complete. Now other eye. आई लैशेज़ का डायरेक्शन वही होता है। आई लैशेज़ टेंड्स टू ग्रो टुवर्ड्स योर ईयर, टुवर्ड्स योर नोज फ्रॉम द इनर पार्ट एंड टुवर्ड्स योर फॉरहेड एट द सेंटर। सेम फॉर द लोअर आई लैशेज़, सेम फॉर द अपर। नाउ टेक योर पेंसिल। अब आप ग्रेफाइट पेंसिल लेके अपनी लोअर आईलिड की जो इंटरनल मार्किंग होती है आइज़ के अंदर, उससे हम ड्रॉ करेंगे। ये पार्ट्स को समझना और इनको ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है जब हम रियलिस्टिक आइज़ बना रहे होते हैं। बिकॉज़ एक्चुअल में जब आप अपनी आँखों को देखते हो तो आपको सब चीज़ें अलग अलग समझ में आती है। आपकी आईलिड की थिकनेस क्या है, आई लैशेज़ का ग्रोथ डायरेक्शन क्या है, कहाँ पर आपको शेड करना है, कहाँ पर शेड नहीं करना है, सब आपको समझ में आता है। तो हम इनर पार्ट हमने बना लिया। नाउ हम एक ब्रश यूज़ करेंगे, और ब्रश आप अपनी मॉम की मेकअप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, वैसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट शुड बी क्लीन। और जो चारकोल और जो ग्रेफाइट हमारे पेपर पे ऑलरेडी है, उसी को यूज़ करके हम जस्ट शेड करेंगे। जैसे ही हम शेड करते हैं तो वो एक स्मच करते हैं तो एक स्मूथ लुक आ जाता है। देखो आइरिस में हमने लाइट शेड्स करने के लिए वही चारकोल यूज़ कर लिया जो ऑलरेडी हमारे पास पेपर पे है, अलग से चारकोल की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमें अलग से चारकोल पाउडर की ज़रूरत पड़ जाती है, यू कैन बाय इट फ्रॉम द शॉप, या फिर आप चारकोल पेंसिल का छोटा सा ब्रेक इट डाउन एंड टेयर इट अपार्ट एंड टेक द चारकोल इनसाइड इट एंड जस्ट मेक पाउडर ऑफ इट, और उसको यूज़ करके भी आप चारकोल पाउडर बना सकते हो। तो एक थिन कर्व आप देख रहे होंगे मैंने लाइट
छोड़ा हुआ है, जहाँ पे मैंने शेड नहीं किया है, और बचे हुए में मैं जहाँ पर मुझे इरेज करना है मैं इरेज़र से वहाँ पे इरेज भी करूँगा। मैं एक मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग नॉर्मल इरेज़र से भी कर सकते हो या फिर एक मोनो ज़ीरो इरेज़र ख़रीद सकते हो। उसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूँगा, अगर आपको ना मिले तो जस्ट लेट मी नो इफ़ यू कांट फाइंड इट। तो हमारी आइज़ ऑलमोस्ट बन चुकी है। नाउ आईब्रोज़ हम बनाने जा रहे हैं। आईब्रोज़ बनाने से पहले एक थिन लेयर ऑफ चारकोल हम ड्रॉ कर लेते हैं यूजिंग द ब्रश। उससे हमारे नीचे की जो डार्कनेस है वो बनी रहेगी, बिकॉज़ शेडो जो क्रिएट होती है हेयर्स की वजह से वो दिखनी चाहिए, ठीक है। और नोज़ के साइड्स की शेडो भी हमने मार्क कर दी है ऑलमोस्ट। फिर हम अपनी चारकोल पेंसिल से आईब्रोज़ ड्रॉ कर लेंगे और छोटे स्ट्रोक्स में ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं जहाँ पे भी डार्क पोर्शन है वहाँ पे मैं ब्रश से शेड्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ब्रश की शेड्स को मिटाना बहुत इजी होता है, इसीलिए इट इज़ अ गुड ऑप्शन टू ड्रॉ द शेड्स यूजिंग द ब्रश। पेंसिल के शेड्स को मिटाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इफ़ यू हैव यूज्ड अ हार्ड हैंड। इफ़ यू यूज्ड अ सॉफ्ट हैंड देन इट इज़ ओके, बट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन and beginners make this mistake of drawing dark strokes in the beginning itself, and later they try to erase them, but their artwork is ruined till that time. You see, this shade gives the real look to the eyes. Actually, you can see in the pic, the video, you can see that the thin mark of eyelids thickness that I have left, it will give it the real look. I am not that good at recording audios, but still I am trying my best. I hope you are liking. See, I am using a pointed tipped pencil for drawing the eyebrows because the hairs are thin, so I must use it. And it is a medium charcoal pencil, not a soft charcoal pencil. Medium charcoal pencil is a little bit less darker compared to your soft charcoal pencil. Soft charcoal is the darkest, medium is a little slightly less darker, and hard charcoal is very less dark, and it is used to draw light shades. I will make a video on art essentials also. Essential things for artists. It will describe whatever an artist should keep with him or her. That I will make a video of it. So we are almost done with the eyes. Here is the tutorial I promised in my last shot, and I hope you will be liking it. बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट्स. आई विल बी अवेलेबल टू रिप्लाई टू ऑल द क्वेश्चंस यू नीड टू नो आंसर्स ऑफ. Just final touches and it's almost complete. See, I am erasing the shades where it is necessary. If you like this, just let me know and stay tuned for more such videos. छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जिसको भी सीखना है, बड़े लोग, anybody can learn. It's just up to how much effort you want to put into it. Drawing is a very good thing. It increases your concentration and it helps you get the peace of mind which you need in times. So my eyes are almost complete. I hope you enjoyed the tutorial. Don't forget to practice along with me, and don't forget to hit like, share and subscribe. Thank you very much.